बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे और आबाद रखे। तो आप सब लोगों को MTM फूड किचन पॉइंट पे वेलकम। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी और ठंडी ठार सी रेसिपी लेके आई हूँ। आपको पता है कि कितनी गर्मी है और गर्मी जाने का नाम नहीं ले रही, तो सबका दिल करता है कि कुछ ठंडी ठंडी चीज़ खाए। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी मज़ेदार सी और यूनिक और ईजी रेसिपी लेके आई हूँ जिसे आप घर में इजीली बना सकते हैं और जो इसकी जो चीज़ें हैं वो आप लोगों के घरों में अक्सर होती हैं। तो जनाब आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ जनाब ब्रेड मलाई रोल। बहुत ही आला बनते हैं, बहुत इजी बनते हैं और ये घर पे आप सुकून से बना सकते हैं। मैंने दूध है मेरे पास तकरीबन 1.25 किलो, तो ये मैं इसको चूल्हे पे चढ़ा दूँगी। और ये आपने खुला दूध लेना है, दूसरा दूध नहीं लेना डब्बे वाला। तो इसको मैं पहले बॉयल करने के लिए रख देती हूँ। अच्छा, अब देखिए ज़रा दूध जो है वो बॉयल हो रहा है और आँच मैंने तेज़ रखी हुई है क्योंकि हमने इसको रिड्यूस करना है। तो ये इसी वक्त पे मैं इसमें 3 इलायचियाँ डाल दूँगी। इनके मुंह मैंने खोल दिए ताकि असर इनका अच्छे तरीके से इसके अंदर आ जाए। देखिए जी, अब उतनी देर में दूध हमारा जो है वो बॉयल हो रहा है, तो मतलब रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है। उतनी देर में हम ये इसकी साइडें, इसकी कॉर्नर जो है वो सारे के सारे काट लेते हैं। तो अपने इसको और देखिए एक मैंने इस तरह इसकी कटिंग कर ली है और ये जो इसकी साइड्स हैं ये भी मुझे काम में आएंगे, तो मैं आपको बताऊंगी इसका हमने क्या करना है। इसी तरीके से ये सारे जो है वो मैं करके रख लेती हूँ। अब देखिए सारे के सारे जो हैं ये मैंने कर लिए हैं। अच्छा, ये आपने जितने आपने रोल बनाने हैं उतने ही आपने कटिंग कर रही हैं। अब ये देखिए, अब आपने ना ये एक बेलन लेना है, इसको इस तरह थोड़ा सा चपटा से सीधा कर लेना क्योंकि हमने इसको रोल की शक्ल देनी है। अब इसी तरीके से ये सारे जो है ना हम कर लेंगे ताकि फ़ोल्ड करना हमारे लिए इसको आसान रहे। देखिए ये होता जा रहा है। तो अब इसमें ना मैं ये एक ढक्कन ये केवड़ा का डाल रही हूँ। इससे इसकी खुशबू में जो है बहुत ही आला इसका जायका आता है और खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसको भी साथ ही करते हैं। अच्छा, अब ये जो जितने भी हैं बचे हुए सारे, इसको अच्छे तरीके से आप इस तरीके से कर लें यूँ, ताकि ग्राइंड कर होना इसके लिए इनके लिए और मज़ीद आसान हो जाए क्योंकि हमने ये इसमें डालने। तो ये हम डाल रहे हैं जनाब ग्राइंडर में। इसमें डालेंगे थोड़ा सा दूध और पानी। हम दूध डालेंगे और इसको मैं करेंगे अच्छे तरीके से ग्राइंड। अब देखिए ये काफ़ी आप देख रहे हैं इसकी बलाई भी साइडों पे आ गई है, चम्मच ये इसके ऊपर भी आई हुई है। तो अब ये जो मैंने बनाया था ये देखें ये सारा कितना अच्छा सा बन गया। ये सारे के सारे इसके अंदर चला जाएगा। अच्छा, अब ये हमारे पास है चीनी, इतनी चीनी डाली है इतनी, बाकी आप अपने मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जितना मीठा चाहते हैं इसको डाल सकते हैं। ये चीनी जो है वो मैं इसका बनाऊंगी कैरमल हम इसलिए बना रहे हैं कि इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और लुक बहुत खूबसूरत आती है। तो ये पैन में अब देखें साइड पे ये मैंने इसमें डाल दिए। कोई इसमें ना पानी है ना घी है, कुछ नहीं, बिल्कुल खाली हमारा पैन है। हल्की हल्की आंच के ऊपर ये इसको करना है। बहुत तेज़ कलर इसका करना नहीं है, इसका बिल्कुल लाइट सा कलर करना है क्योंकि हमें जो है वो लाइट कलर ही चाहिए। देखिए कैरमल जो है वो हो रहा है, बिल्कुल हल्की आंच रखनी है, ये जहन में रखना है। अगर आपने तेज़ आंच की तो ये जल जाएगा, इसके जलने की स्मेल आपके जितना भी काम किया है उसका यूँ समझ ले बेड़ा ही गर्क हो जाएगा। तो आपने यूँ नहीं करना है, इसको बिल्कुल हल्की आंच पर रखें। इसका हल्का कलर जो है वो आप आने दें। कैरमल हमारा रेडी हो चुका है, कलर देखिए इसका कितना खूबसूरत है। तो अब ये ऐसे डाल देंगे दूध में। अब देखें ज़रा दूध जो है हमारा फर्स्ट क्लास रेडी हो चुका है, बहुत आला। बस इसको इससे ज़्यादा हमने नहीं करना क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा वो थिक कर देंगे, अब इसने ठंडा होकर मज़ीद होना, तो ये जो है वो हमारे जो ब्रेड है उसके अंदर ये जज्ब नहीं होगा। ठीक है, अब इतना काफ़ी, इसको मैं छोड़ देती हूँ और दूसरी साइड पे आ जाते हैं हम। ऐसे ये 3-4 चम्मच है खुश्क दूध। यहाँ पर ये खुश्क दूध है और ये दूसरा दूध है खुला, ठीक है, उबला हुआ। ठीक है, तो अब ये वाला दूध जो है वो मैं इसके अंदर डालती हूँ। अच्छा, अब देखें ये हम यहाँ से लेते जाएंगे और इसको मैं साइड पे कर लेती हूँ। इस तरीके से हम ये इसके ऊपर लगाते जाएंगे यूँ। अच्छा, अब ये इसके ऊपर मैंने सारा लगा दिया। अब हम यूँ करेंगे इसको इस तरीके से यूँ रोल करके, तो यूँ इसके साथ यूँ इसको इस तरह रखते जाएंगे। देखिए सारे के सारे रोल जो है वो रेडी हो चुके हैं। मैंने इसमें लगा के दूध, तो इनको रोल करके ये सारा जो है वो इनको रख लिया है।
अच्छा, अब जो है ये ना बहुत ज़्यादा ठंडा इसको हमने नहीं करना, नॉर्मल सा हो जाए, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। तो मैंने इसको इसके ऊपर डालना है ताकि ये जो है इसके अंदर जज्ब हो। अगर हम बिल्कुल ठंडा कर लेंगे तो वो फिर ऊपर ऊपर रहेगा, इसलिए अब मैं जो है ना ये इसमें डाल ले लिया। अब देखें सारा ये हम इसके ऊपर इस तरीके से साइड में से भर देंगे। जितना ही आएगा उतना ही इसका देखो मज़ा आएगा। अच्छा, मैंने इसके ऊपर डाल दिया। अब इसको हम थोड़ा सा ज़रा हिलाएंगे ताकि अच्छे तरीके से ये सारे जो है वो सेट हो जाए, ये सारा जो है वो इनके अंदर जज्ब हो जाएगा। अब हम करेंगे इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग। अच्छा, ये मैंने अब थोड़ा सा कोकोनट जो है इसको कद्दूकश किया है, ये हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर करेंगे स्प्रिंकल। अब इसके बाद ये जो है बादाम, आप इसके ऊपर कुछ भी कर सकते हैं, पिस्ता डाल सकते हैं, बादाम डालें, और भी जितने ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद है। फर्स्ट क्लास जो है हमारे ब्रेड मलाई रोल फर्स्ट क्लास रेडी हो चुके हैं, बहुत अच्छे बने हैं। अब हम इनको करेंगे ठंडा, और ठंडा करेंगे हम इसको फ्रिज में। आपने इसको रेफ्रिजरेटर में ऊपर नहीं रखना, और नीचे रखेंगे इसको 1-2 घंटे, बेहतरीन ठंडा ठार करके खाएंगे, और यकीन करें ठंड पड़ जाएगी आपको और बहुत मज़ा आएगा। तो अगर आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी और रेसिपी में और यूनिक सी रेसिपी में दोबारा आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।